गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कल जो HPSSC का मार्केटिंग 9 पोस्ट कोड 977 का एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग सेक्शन में, उसको हम हर एक सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन कहता है कि भोजड़ी त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये किस जिले में मनाया जाता है? चंबा में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मारकंडा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये कहाँ मारकंडा मेला? सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए हम बिलासपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है झाकधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो झाकधार कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पाई गई है? ये अंधरेटा कांगड़ा। ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो सबको पता है शिला माउंटेन पीक जो सबसे ऊंची है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरयूलसर झील हिमाचल प्रदेश की जिले में स्थित है। तो सरयूलसर झील कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो किसके द्वारा स्टेट जो फाउंडेड किया, राज्य किसके द्वारा? बीर सिंह। और आपने ध्यान रखना है बिलासपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी हमारे पास दीपचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड द लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी वाला कौन सा राज्य ड्रैप टैप जो हमारे पास हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी को ने अपने अधीन कर लिया था। तो वो तो भागट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम है हिमालयन हिल स्टेशन रीजन काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ये तो किसी ईयर में 1944। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी 1946। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच ईयर फर्स्ट HP स्टेट फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूट्स। यानी कि कब हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल ईयर कंस्टिट्यूट किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर 1994 में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? ये बड़ूसाही में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर के बड़ूसाही में। नेक्स्ट है हमारे पास बिसाइड्स किन्नौर लाहौल स्पीति विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 सेंसिस। यानी कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ने के बाद तीसरे नंबर पर सबसे कम अर्बन यानी कि शहरी पॉपुलेशन किस जिले की है? तो ये है कांगड़ा जिले की। ऑप्शन नंबर है हमारे पास शहरी जनसंख्या पूछा। नेक्स्ट है हमारे पास लाजो इज रिटन बाय। लाजो बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा? शांता कुमार। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ना नुआला इज़ अ फोक डांस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। किस वैली का है? ये हमारे पास चंबा वैली का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये गदियों के बीच होने वाली एक फोक डांस है। नेक्स्ट है हमारे पास जाखू मंदिर किसको समर्पित है? तो ये हनुमान जी को समर्पित है। बोलो जय हनुमान जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है हमारे पास? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर यानी कि चांदी। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। इसमें जो साइंस सेक्शन के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। ठीक है, ये किसके कारण होती है? सोडियम कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लोक एल्सेक्ट्रा इज केमिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप इसको ना थोड़ा हाई क्वालिटी में देखना, 360 में क्वालिटी में, क्योंकि पेपर का जो प्रिंट है जहाँ से हमने ये डाउनलोड किया है वहाँ पर पेपर का प्रिंट बढ़िया नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसको 360 या अबव में देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज आर द इम्पोर्टेंट रॉ रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। क्या रिक्वायर है? तो उसमें क्या रिक्वायर है? लाइमस्टोन और क्या है? क्ले। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 फैथम इज इक्वल टू, यानी कि इसके इक्वल होता है 6 फीट के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 1 फैथम। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर इज रिलेटेड टू। हार्डवेयर किससे रिलेटेड है? ये हमारे पास कंप्यूटर की टर्म है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस में होता है? बैटरी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रो इंसफेलेमेग्राफ इज यूज्ड फॉर। यानी कि ये हमारे पास मस्तिष्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपने टर्म प्रयोग ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये भी हमारे पास मस्तिष्क क्षेत्र में विद्युत विभाग में बदलाव के रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क से रिलेटेड कर लेना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज नॉट अ बोन इन द लेग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि लेग ऑफ द ह्यूमन ट्यूबुला भी पाई जाती है, फीमर भी पाई जाती है, फ्यूबुला भी पाई जाती है, लेकिन जो रेडियस होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे पास जो हमारे पास हाथ में हमारे पास आर्म्स में पाई जाती बोन, ये रेडियस। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंसेक्ट दैट मेक्स क्लीनिंग साउंड आर। यानी कि
कीड़ों जो क्लिंकिंग आवाज़ निकालते हैं, क्लिंकिंग आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसे कीड़ों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास भ्रंग बैटलेस्ट। यानी कि व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लेंस ऑफ आइज बिकम फोगी इट इज़, किसके कारण होता है? कॉन्ट्रैक्ट के कारण, यानी कि जो हम बोलते हैं कि मोतियाबिंद के कारण हमारा जो हमारे पास धुंधला दिखाई देता है हमें, ठीक है। विच डिजीज़ इज कोज्ड ड्यू टू डिफेक्ट जीन्स, तो डिफेक्ट जीन्स के कारण कौन सी डिजीज़ हमारे पास होती है? ये होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रक्त अल्पता। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी इज अब्सेंट इन, तो किसमें विटामिन सी अब्सेंट होता है? खजूर में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और ये पहले भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है एचपीएसएससी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्बिसाइड्स आर यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ का शाकनाशी किसके निष्कासन के लिए उपयोगी किए जाते हैं? तो ये किसके लिए उपयोगी किए जा सकते हैं? खरपतवार। ऑप्शन नंबर डी सी हमारे पास सही आंसर होगा, वीड्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, तो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? ये परफॉर्म किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल। नेक्स्ट टाइम है विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस बाय हड़प्पन पीपल, कि उनके द्वारा क्या नहीं प्रैक्टिस किया जाता था? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेचुरल वर्कशिप। ऑप्शन नंबर डी प्रकृति उपवास नहीं किया जा सकता था, बाकी सब किया जाता था, ठीक है, जो हड़प्पन सभ्यता में थे लोग, ठीक है। विच आइडियल इज नॉट कंटेन इन द अर्थवेद में इसमें से कौन सा निष्कर्ष नहीं किया जाता? तो उसमें क्या नहीं किया जाता? उसमें दिया गया है मोक्ष के बारे में नहीं दिया गया, कर्म ज्ञान उपवास के तीनों के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैनिज्म वाज डिवाइड इनटू टू सेक्ट्स नाउन एज, यानी कि जैनिज्म दो, एक तो हमारे पास श्वेतांबर एक दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह रियल नेम, शेरशाह का रियल नेम फरीद था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आप हाई क्वालिटी में देख लीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच रूलर बिलोंग्स टू होलकार डायनेस्टी, होलकार डायनेस्टी से कौन सा रूलर बिलोंग करता था? तो ये करता था हमारे पास अहिल्याबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो इज कंसीडर एज ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजियम कर्नाटक संगति की ट्रिनिटी के रूप में किसे सुविचारित किया जाता है? तो किसे सुविचारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मधु स्वामी दीक्षांतर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फोर्ट नॉट बिल्ड बाय अकबर, तो ग्वालियर फोर्ट अकबर के द्वारा नहीं बिल्ड किया गया था, बाकी तीनों फोर्ट अकबर के द्वारा याद रख कर लेने हैं आपने किसने बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट हून इन्वेशन टू प्लेस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, यानी कि प्रथम हूण आक्रमण किसके कारण हुआ था? तो हूणों का आक्रमण किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब जब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द होम रूल मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय, तो किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट, और एक और थे इसमें बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हमारे पास द बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी बारडोली सत्याग्रह के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकम सॉवरेनिटी बॉडी, यानी कि खुद अपना ही अधिकार है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर 26 जनवरी, जब हमारा सॉवरेनिटी तब उत्पन्न हुई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी कि विच इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो इसकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है इंडियन सिटीजनशिप की? टू डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर एलाई द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वैज्ञानिक प्रकृति और पुक्ष परख की मनोवृत्ति विकसित करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड टू क्या करने के लिए हेल्ड की जाती है? अपॉइंट अ अमेंडमेंट बिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कंसीडर अ पासिंग अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री के होने के बाद तो दोनों को इकट्ठे बुलाया जाता है बिल पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन भाग नहीं लेता ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में? तो क्या कौन नहीं लेते? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था। अपर हाउस तो ये लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ अ म्यूनसिपल कमेटी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। ये हमारे पास चुंगी शुल्क, यानी कि ऑक्टोरल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
मंडल पंचायत वाज यानी कि मंडल पंचायत किसके द्वारा अनुसूचित की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हमारे पास जिनेवा में, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, और इसकी स्थापना 1995 में हुई, ध्यान रखना है आपने, 1995 में। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये कब लिया था? 1951 में, ठीक है। और नेक्स्ट का हमारे पास, इन हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस? तो ये कितने टाइम में होता है? 23 आवर 56 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लीप वर्ष के लिए 4 मिनट 4 साल में मनाते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, द इमेजनरी लाइन्स जॉइन प्लेस ऑफ सेम हाइट एट द इक्वल इंटरवल्स आर? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम काउंटर्स कहते हैं, समोच्च रेखा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्सटेंसिव डेजर्ट ओक्यूर इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अ कंटिनेंट बिकॉज इट? यानी कि विस्तृत रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि किस कारण होता है ये होता है हमारे पास ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ ओसो सोफर स्टेरलरी, यानी कि दोनों प्रभाव को अप्त पूर्वी हवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर द हॉट डस्ट लेडन ब्लो फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टुवार्ड मेडिटेरियन रीजन? यानी कि सहारा डेजर्ट से ऐसी गर्म हवाएं जो सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन ओशन की ओर बहती हैं, यानी कि भूमध्य सागर की ओर बहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम सिरोको, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ बॉर्डर लो एम्बार्कमेंट बिल्ड अप along द बैंक ऑफ द रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड इज कॉल्ड? यानी कि बाढ़ के दोनों नदियों के किनारे जब साइड में एक गड्ढा सा बन जाता है, उनकी कोर बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, उसे कहते हैं लेवी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है? तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में, ध्यान रखना है आपने, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द हिमालयन बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड लॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन नियर? तो कहाँ पे होता है? हिमालयन दक्षिणी की ओर तीव्रता से मुड़ने और भारत की पूर्वी सीमा के किनारे किसके पास तक फैला हुआ है? तो किसके कारण है? दिहाइंग गॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कैनाल? यानी कि नहरों किस नदी के कारण बनी गई हैं? तो ये पंजाब में ये सतलुज नदी है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर रिसीव्ड बाय? तो कहाँ होती है ये तमिलनाडु रीजन के कारण, जिसे कोरमंडल तट भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपने। आपसे 2 क्वेश्चन हो गए इससे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन मेनली एक्सपोर्ट आयरन ओर टू विच कंट्री? तो किसकी? इंडिया को, जापान को। ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट अफेयर का, वेयर वॉज द इंडियन जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड? तो कहाँ हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इन करंट अफेयर को क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो किसने करी थी? ये हमारे पास टोयोटा ने, जिसकी गाड़ी कौन सी है? फॉर्च्यूनर, ठीक है, टोयोटा ने, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वॉज रिसेंटली इनैगोरेट इन विच कंट्री? तो किस कंट्री के द्वारा इनैगोरेट किया गया? ये किया गया हमारे पास मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेडागास्कर ने महात्मा गांधी का नाम रखा ग्रीन ट्राइंगल को, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट मेक डे लाइट सेविंग टाइम परमानेंटली? तो किस कंट्री ने किया है? ये किया है यूएसए ने, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? यानी कि फसल विविधता सूचकांक में टॉप किया है, किस कंट्री ने टॉप किया गया, किस स्टेट ने टॉप किया है कंट्री के? तो ये किया गया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास तेलंगाना ने, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लेसिड एंटोनियम, फ्लेसिड का एंटोनियम होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, टोंट, टोंट, टोट, टोट होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूगन एंटर बाय ट्रैपडोर, ट्रैपडोर, ट्रैपडोर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आउट ऑब
ओबलिएट यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसको आप बेटर क्वालिटी में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेसडर की स्पेलिंग। एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होती है? एम्बेसडर की ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, AMBASSADOR। नेक्स्ट है हमारे पास यू शुड नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर समबडी रूम। तो क्या हो जाएगा? नॉक एट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग द टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडी बुक्स। तो इस फ्रेजल का मतलब क्या है हमारे पास? इस फ्रेजल का जो मतलब है हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक हिम एज अ मॉडल, यानी कि मॉडल की तरह कोई चीज़ इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्याप्त का संधि विच्छेद, परि प्लस आप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धिमान का स्त्रीलिंग है, हमारे पास बुद्धिमती। ऐसे लिखते हैं बुद्धिमती, आपने ध्यान रखना है, ये आपके शुद्ध शब्द में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यथामति में कौन सा समास है? तो जहाँ भी यथा लग जाए वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनोहर में प्रत्यय है, मनोहर में हर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मछली का पर्यायवाची शब्द है, मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शकुली। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। वैसे इस क्वेश्चन को स्क्रैप भी कहा जाता है, क्योंकि पक्षी को भी शकुली कहा जाता है, एक दो को और शकुली कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि जलधर और जलद को बादल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन किया जो कल HPSSC द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम था, उसमें हमने 80 क्वेश्चन जो जीके सेक्शन के थे वो हमने डिस्कशन करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बूस्टर डोज देते रहिए।